अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शरीफ इंसान की आवाम। पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत महाजर कल्चरल डे मुबारक हो। और मैं एक बात की वज़ीह करना चाहता हूँ। मैंने कोई तस्वीर शेयर की है जिसमें खालिद मकबूल जो है वो झुके हुए हैं, और वो झुके हुए इसलिए हैं कि तस्वीर से मैं ये देना चाह रहा हूँ कि खालिद मकबूल ने हर बात की तरह इस बात पर भी सरेंडर कर दिया। खालिद मकबूल फ्राम द आउटसाइड डे वन से महाजर कल्चरल डे के खिलाफ था। महाजर कल्चरल डे को मुश्किल हालात में जब हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने महाजर लफ्ज़ को दफन कर दिया था, उसको जिंदा उन लोगों ने रखा कि जिनको बुलाया तक नहीं गया, जिनको एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। सलीम हैदर, अनीस शेख, नदीम रिजवी, जोएब आजम, इवन हसन खान, एहसन कुरैशी, हसन यास, नवीद और बहुत सारे लोग, इन लोगों ने उस लफ्ज़ को जिंदा रखा, लड़ते रहे इस लफ्ज़ के लिए। और अगर कोई बोलेगा, मेरे पास सबूत भी हैं कि किस तरह बोला जा रहा था कि दुबई में बैठ के हम शैतानी कर रहे हैं इस कल्चरल डे को कौम के लिए मनवा के। इस कल्चरल डे को क्यों एमक्यूएम नहीं घुस रही थी उसके अंदर, किस तरह धमकियां दी गई, लोगों को प्रेशर करवाए गए, मुखबरियां की गई, इल्जामात लगाए गए। खालिद मकबूल रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम फरवरी में उर्दू सकाफती दिन मनाएंगे, हमारा तो हर दिन कल्चर होता है। उसके बाद 23 मुझे एक दफ़ा बोला कि आप जाके चेक करें कि मुसलमानों ने मक्के से मदीना कब हिजरत की थी। हमने भी रिसर्च की और मैं कहा जी 23 सितंबर को की थी। भाई 23 सितंबर को कल्चरल डे बनेगा, ये महाजरों का दिन है। अरे भाई ऐसी ऐसी बातें करी हैं। और कल तकरीर ऐसी करी जा रही थी जोरों शोर से महाजर कल्चरल डे पे, जैसे ये खुद ही मौजूद है कल्चरल डे के, इन्होंने खड़ा किया है। इनका क्या लेना देना कल्चरल डे से? कल्चरल डे से अगर लेना देना था वो नौजवानों का है जिन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने मुश्किल हालात में लफ्ज़ महाजर को जिंदा रखा। कल्चरल डे को लेना देना था तो उन लोगों का, सलीम हैदर जैसे लोगों का इनका था, इनका वो था, क्रेडिट था कि इन्होंने जिंदा रखा। ये लोग तो खिलाफ थे, तो डे वन से मुश्किल काम कर रहे थे, पिछले साल तक धमका रहे थे। मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा इसको, गवर्नर सिंह को, इसने इनिशिएटिव लिया। आप लोग कह रहे हैं जी सियासत करी अपनी बचाने के लिए, अपना यूं भाई जो भी किया ना भैया, उसने स्टैंड लिया, इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल कल्चरल डे जो स्टार्ट हुआ था उसको नेक्स्ट लेवल की जिद्दत दी इस आदमी ने। मैं कोई इसका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और अभी भी खालिद मकबूल जो था मेरी रिपोर्ट के हिसाब से वो नहीं बनाना चाह रहा था इसको। ये तो शुक्र करें कि पार्टी के अंदर कुछ रीजनेबल लोग हैं, अनीस कायम खानी जैसे, जिनको समझ में आती है कि कौम की हिद्दत क्या है, कौम को क्या चाहिए, कि उन्होंने इस पर सपोर्ट करी, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। इसके पीछे शक्लें देखी थी आपने खालिद मकबूल की, कितना लंबा मुंह हुआ था। कल्चरल डे बना रहे हैं, उस पर तकरीर कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। किस बात का क्रेडिट है भाई? ये जो तस्वीर उन्होंने डाली है जिसमें खालिद मकबूल झुक रहा है, वो झुक रहा है क्योंकि वो एक दफा फिर महाजर कल्चरल डे को रुकवाने से नाकाम हो गया है। और उसका सबूत है कि उसकी जबान से ये नहीं सच निकला कि मैं डे वन से इसके खिलाफ था, और उसकी जबान से उन लोगों के लिए क्रेडिट नहीं निकला कि जिसने इसके लिए कोशिश की और ये उनको रोकने की कोशिश करता रहा, उनकी मुखबरियां करवाता रहा अपने लेफ्ट राइट लोगों से। तकरीरें करवाना बहुत आसान काम है। जिस तरह आपने हर चीज में सब छोड़े यार, बासित को रगड़ दिया, बासित को रगड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? मैं तो फिर एमक्यूएम के लड़कों से बोलूंगा, भाई इस आदमी की खातिर हमसे लड़ाई ना करो, ये पीछे नहीं खड़ा होगा आपके, भाग जाएगा। बासित से हमारा कोई लेना देना नहीं था, गवर्नर सिंह से हमारा कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी हमने महाजरों के लिए आवाज उठाई। मुश्ताक सरकी साहब जो अब दोस्ती है, भाई बन गया है, उसको चैलेंज किया। अयाज पलीजो को हमने चैलेंज किया। इनके लोग कहाँ हैं ये सोचिए। इसलिए ये तो एक बात है ना, अभी तो मैं आपको और कहानी किस नंबर तो आनी है। इन बातों की वजह से खालिद मकबूल का चेहरा आप लोगों के सामने बेनकाब करना जरूरी है। ये महाजर लीडर नहीं है। इससे कुछ दिन पहले बोला है कि मैं महाजर नहीं हूं, मैं तो मुसलमान हूं। मैंने तो नहीं कहा ना उसको कहने के लिए। तो क्या ये महाजरों को मुसलमान नहीं समझता? ये सवाल आप पूछिए, ना कि मुझसे पूछे, खालिद मकबूल से। जी महाजर पाकिस्तान जिंदाबाद।